फिर मैं छठे सेमेस्टर में आपका इंग्लिश का सिलेबस है। आपका स्टोरी है द मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। बच्चों, इस कहानी में हमने कैरेक्टर सीरीज की बात की। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे ऐसे टाइप क्वेश्चन आए तो आपने पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, और कुछ ऐसे कॉमन हेडिंग जो किसी भी क्वेश्चन में आप लिख सकते हो, वो पर्टिकुलरली समरी में ही काम आएगा। अगर कोई स्पेशली अलग से करेक्टर्स कैसे पूछा जाए, उसमें आप जिक्र कर रहे हो दूसरे करेक्टर का, वो भी तब जब वो रेलिवेंट नहीं है, डेफिनेटली उसके नंबर नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि समरी अगर आती है तो उसमें कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब समरी में आएगा तो सबसे पहले ऐसे कोई भी ऐसे टाइप क्वेश्चन आपका, सबसे पहले हम लिखते हैं अबाउट द प्ले, और फिर लिखते हैं अबाउट द प्ले राइट, यानी लेखक, आप कह सकते हैं नाटककार के बारे में, आपके नावलिस्ट के बारे में, आपके राइटर के बारे में। अब उन दोनों के बारे में लिखने के बाद प्ले के बारे में आप लिखते हैं कि ये कब लिखा गया, किस स्टोरी क्या है इसमें, और आपको क्या समझ आया इस प्ले में, आपकी क्या क्या अंडरस्टैंडिंग बनती है। अब कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो एंटोनियो का सबसे पहले जिक्र आता है। एंटोनियो इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। अगर जो ये हेडिंग है अपना द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये कौन है? ये एंटोनियो है। एंटोनियो के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कि कैसे एंटोनियो की खासियतें हैं। एंटोनियो एंटी जू है, यानी वो सीधे तौर पर जू लोगों के खिलाफ है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसको, उसकी इस मानसिकता को बदल सकता है। एक तो ये बात है। अब वो दोस्तों के लिए बहुत हेल्पफुल है। बसानियो जब आता है पैसे लेने एंटोनियो के पास, वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसके बावजूद एंटोनियो इधर उधर से मैनेज करता है, शायलोक से पैसे उधार पे भी ले लेता है, एक बॉन्ड भर के, जिस बॉन्ड की कंडीशन थी कि उसके दिल से मीट का टुकड़ा निकाल लेगा शायलोक, अगर वो सही समय पे, एंटोनियो सही समय पे पैसे वापस नहीं करता है तो एंटोनियो एंटी जू है, दोस्तों के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा एंटोनियो एक बहुत फेमस एक मर्चेंट है आपके वेनिस सिटी का। और एंटोनियो लास्ट में अपने दोस्त बेसानियो के पास मदद के लिए एक मैसेज भेजता है कि जो शाइलॉक ने बॉन्ड भरवाया था उसको मैं हार गया हूँ, मेरी जल्दी से जान बचाओ, वरना मैं कभी भी किसी भी टाइम तुम मेरी मौत की खबर सुन सकते हो। और एंटोनियो लास्ट में पता चलता है कि जितने जहाज सुना था एंटोनियो के, वो पानी में डूब के वो सभी वापस आ गए। तो एंटोनियो के बारे में ये हेडिंग हो गया अपना। फिर अगर स्टोरी की हम बात करें तो उसमें शाइलॉक की बात आती है कि शाइलॉक है वो एंटोनियो के एंटी है। वो कहते हैं ना 36 का आंकड़ा। बच्चों 36 का आंकड़ा क्यों कहा जाता है? अगर हिंदी में 36 लिखे तो ये तो 3 हो गया, और ये हो गया 6, इसका इधर मुंह है, इसका इधर मुंह है, तो ये 36 का आंकड़ा इसलिए कहा जाता है। बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी हैं कि जो शाइलॉक है वह जू है और एंटोनियो है वो क्रिश्चियन है। और क्रिश्चियन और जू लोगों में उस समय पर जो स्थिति रहती थी वही तो दिखाया गया है हमारे प्ले, हमारी स्टोरी में, कि किस प्रकार जू लोगों को रोजी रोटी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता था। सारा ध्यान शाइलॉक का अपने पैसे कमाने में ही चला जाता था, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली पर भी ध्यान नहीं दे पाया। और जो शाइलॉक की बेटी थी वह अपने लवर के साथ एक सीक्रेट प्लान बनाती है और सारे पैसे लेकर, लगभग सारे पैसे लेकर शाइलॉक के, वह घर से चली जाती है और अपने पिता को बताए बिना ही अपनी वेडिंग प्लान करती है। ये शाइलॉक के बारे में हो गया। जब समरी आती है ना तो कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे एंड हुई, बीच में कैसे आगे बढ़ी, बाकी कैरेक्टर्स का कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है और कैसे एक दूसरे से वो इंटरेक्ट करते हैं, ये सब हम लिखते हैं। अब एंटोनियो और शाइलॉक दोनों का जिक्र हो गया, अब बेसानियो का जिक्र करते हैं। बेसानियो दोस्त है एंटोनियो का, जो कि पोर्शिया को पसंद करता है, वेल्दी पोर्शिया को पसंद करता है। अकेले पोर्शिया नहीं लिखना, क्योंकि पोर्शिया को पसंद नहीं करता था, वो धनी पोर्शिया को पसंद करता था जिसके पास पैसा है बहुत सारा। अब पोर्शिया के गांव जाता है, उसके कंट्री जाता है और वहाँ पे अपनी किस्मत को, लक को आजमाता है कि अगर पोर्शिया मुझे मिल जाती है तो उसके साथ साथ उसका जो बहुत सारा पैसा और उसका जो ज़मीन जायदाद जो भी प्रॉपर्टी है वो मुझे मिल जाएगी। फाइनली बसानियो पोर्शिया को पाने में सफल हो जाता है। फिर पोर्शिया का थोड़ा सा हेडिंग बना देंगे। पोर्शिया एक पड़ोसी देश के राजा की लड़की थी जिसके पिताजी ने एक कंडीशन रखी थी कि जो भी लड़का अब स्वयंवर में आएगा वह सही बक्से का चुनाव करेगा और उसी
के साथ पोर्शिया की शादी होगी। उसने 3 पक्षों का कुछ ऐसा पैटर्न डिसाइड किया हुआ था कि अलग-अलग कोई सोने का, चांदी का, टीन या लीड की धातु का बक्सा था। एक में पोर्शिया की फोटो थी और इस प्रकार सही बक्से का चुनाव करने वाला पोर्शिया को और उसकी वेल्थ को पा सकता था। अब कहानी आगे बढ़ती है। हम 3 कास्केट का अलग से हेडिंग बना सकते हैं, समरी में भी बना सकते हैं और जो कैरेक्टर 3 कास्केट से जुड़ रहे हैं उनके बारे में भी हम लिख सकते हैं। तो बच्चों 3 कास्केट की क्या स्टोरी थी? 3 कास्केट के बारे में डिटेल में हम लिख सकते हैं। एक सोने का था, गोल्डन, एक चांदी का था, सिल्वर, एक टीन का था, लीड की धातु का। सोने में एक खोपड़ी थी और स्कल जिसे कह सकते हैं SKULL, स्कल मतलब खोपड़ी। और चांदी में एक मूर्ख की तस्वीर थी, ब्लिंकिंग आइज विद ब्लिंकिंग आइज। और टीन के बक्से में पोर्शिया की तस्वीर थी। हर बक्से में एक पर्चा भी था, उस पर्चे पे डिटेल लिखी हुई थी। देयर वाज स्लिप रिटन ऑन विद रिटन समथिंग ऑन इट, जिस पे कुछ लिखा हुआ था। और सोने के बक्से में जो पर्चा था उस पर लिखा था, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। चांदी वाले बक्से में लिखा था, यू हैव अ हेड ऑफ फूल ऑन योर शोल्डर्स, तुम्हारे कंधों पर एक मूर्ख का सिर है। और जो आपके पोर्शिया का फोटो था जिसमें उस बक्से में एक पर्चा था, उस पर्चे पे लिखा था, तुमने बहुत यू हैव सेलेक्टेड द राइट चॉइस, तुमने बिल्कुल सही चॉइस का सिलेक्शन किया है। और तुमने ना तो सोने का लालच किया, ना चांदी की मूर्खता में फंसे, तुमने ओरिजिनलिटी को पसंद किया और इस वजह से पोर्शिया और पोर्शिया की तुम्हारी सारी जायदाद तुम्हारी हो जाती है। हम लिखते हैं कि सोशल कंडीशंस क्या थी, किसमें उस समय पर फॉर्मर सोशल कंडीशंस हम कह सकते हैं। फॉर्मर मतलब तत्कालीन, तत्कालीन पहले आएगा फॉर्मर, फिर आएगा सोशल, फिर आएगा कंडीशंस। कि फॉर्मर सोशल कंडीशंस क्या थी जब यह प्ले लिखा गया। तो एक तरफ तो ज्यू लोग थे, एक तरफ क्रिश्चियन लोग थे और क्रिश्चियन लोगों की मेजोरिटी थी, ज्यू लोग माइनॉरिटी में थे। और क्रिश्चियन लोग ज्यू लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। एग्जाम्पल है एंटोनियो और शायलोक। और शायलोक ज्यू लोगों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे इंसान की सामाजिकता की वजह से उसकी मानसिकता पर फर्क पड़ता है और उसके पर्सनल लाइफ में भी फर्क पड़ता है, कि जिस वजह से शायलोक की बेटी उसके साथ अपनी डॉटरली आपके जो रिलेशन है उसको नहीं फुलफिल कर पाती और अपने पिता की, अपने फादर की बिना किसी कंसेंस के, बिना किसी उनकी सहमति के ही अपना फ्यूचर प्लान कर लेती है। और हम कह सकते हैं कि सोशल कंडीशन भी किसी स्टोरी में इतने अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है कि हम उस समय में टाइम ट्रैवल तो नहीं कर सकते, लेकिन वो स्टोरी पढ़ने के बाद हम गैस कर सकते हैं कैसे सामाजिक स्थितियाँ बदलती हैं और आज के समय हम जो है वो ऐसे क्यों है, क्योंकि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से आज ऐसी स्थिति रही है। फिर हम लिख सकते हैं कोर्ट सीन के बारे में कि कोर्ट में क्या हुआ था। कोर्ट में शायलोक ने बिल्कुल तैयारी कर ली थी एंटोनियो को मार डालने की। तभी पोर्शिया वकील के बेस में आती है और उसकी जो फ्रेंड थी वो क्लर्क बनकर आती है। पोर्शिया कहती है, तुमने लिखा है कि सिर्फ मीट ही तुमने लेना है, ब्लड की एक बूंद की भी बात नहीं लिखी। अगर ब्लड बहने की वजह से एंटोनियो मारा जाता है तो शायलोक पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगेगा, इस वजह से शायलोक फंस जाता है, एंटोनियो बच जाता है। और पोर्शिया फिर बसानियों से रिंग मांगती है जो कि उसने अपने निशाने के तौर पर बसानियों को दी थी। ये कोर्ट सीन का अलग से एडिंग हम बना सकते हैं जब समरी की बात आएगी, या तो समरी या फिर इसमें जेसिका के फादर शायलोक है। समरी और जेसिका के फादर शायलोक का जब जिक्र आता है तब, अगर पोर्शिया का कैरेक्टर स्केच आता है तब, एंटोनियो का कैरेक्टर स्केच आता है तब, और बसानियो का कैरेक्टर स्केच आता है तब भी हम कोर्ट सीन का एक अलग से हेडिंग बनाएंगे कि कैसे कोर्ट में दृश्य चला था और कैसे एंटोनियो की जान बची थी। तो कोर्ट सीन का एक अलग से हेडिंग बन गया बच्चों। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एंटोनियो और शायलोक और सामाजिक कंडीशंस
कैसी थी, यानी सामाजिक सोशल कंडीशंस, या फिर एंटोनियो और शाइलॉक का जो इक्वेशंस थी वो कैसी थी। तो उसके बारे में एक हेडिंग बना सकते हैं कि जो अ, सामाजिकता का प्रभाव इंसान पर कैसे होता है वो हम देख सकते हैं कि एंटोनियो हमेशा शाइलॉक को बेइज्जत करने के, उसकी इंसल्ट करने के हमेशा बहाने ढूंढता रहता था और कोई भी एक ऐसा मौका नहीं छोड़ा जिसकी वजह से शाइलॉक को वो उसकी औकात दिखा सके। अब जब फाइनली शाइलॉक को मौका मिलता है कि एंटोनियो आता है शाइलॉक के पास पैसे उधार पे लेने, तब शाइलॉक को मौका मिलता है कि यही एक अवसर है, यही एक चांस है जब अपने साथ हुए अत्याचारों का, अपने साथ हुए इंसल्ट का हम बदला ले सकते हैं। इस वजह से ही शाइलॉक बॉन्ड बनवाता है एंटोनियो से, और जिसकी वजह से एंटोनियो की मृत्यु भी हो सकती थी। तो सोशल कंडीशन का हम अलग सेटिंग बना सकते हैं। अब डॉटर्स के क्वेश्चन को हम एक बार डिस्कस करेंगे कि फाइनली डॉटर्स या कपल्स का अगर क्वेश्चन आए तो हमने कैसे लिखना है।